प्रारंभ करें तो मैं चाहूंगा स्वाति जी और नरेंद्र जी, जिन्होंने नरोत्तम जी से सोचा है, अपना शुरुआत करें। ओवर टू यू। सर रिक्वेस्ट है, अपना कोई साथी छूट गया हो तो आप डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए। लोग हैं ऐसे जो नहीं आए, प्रणति और प्रगति जी नहीं, बाकी सभी लोग आ गए हैं, वो ज्वाइन करेंगे अभी वापस। प्लीज स्टार्ट करें। हेलो, नमस्कार सर। हेलो जी बोले, आवाज आ रही, बोले प्लीज। बहुत अच्छा सेशन रहा सर आज का वाटर के ऊपर। तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, सॉरी सर। आज एक्चुअल में क्या, मैं अभी मेरे ससुराल आया हूँ, वहाँ अभी कोई 12 का प्रोग्राम है कल का। आज तो ससुराल का तड़का भी मीटिंग में मिलेगा हमारे को। तो मैं अलग रूम के अंदर कैद होकर के बाहर से आवाज भी आ रही है, जल्दी करो आज तो खाना खा लो अभी। ससुराल गंदा फूल। थैंक यू सर। चलो पहले मैं इस शुरुआत करता हूँ। मेरा टॉपिक आज स्वास्थ्य को लेकर है। मैं लोगों के स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस करना चाहता हूँ या लोगों के स्वास्थ्य पे काम करना चाहता हूँ। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करूंगा। ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे ऊपर ही आता हूँ, मेरे परिवार पे आता हूँ, समाज पे आता हूँ, तो सब जगह देखता हूँ तो हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार की डिजीज छुपी हुई है। और जो मेडिकल ले रहे हैं सॉरी एलोपैथिक वगैरह, तो उससे वो तत्काल एक बार तो दूर हो जाती है, लेकिन उसके साइड वापस शुरू होती है। तो ये मैं इस विषय को गंभीरता से लेना चाहता हूँ कि लोगों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए। तो मेरे विचार से वैसे तो स्वास्थ्य की आवश्यकता हर एज के अंदर होनी चाहिए, जन्म से लगाकर मृत्यु तक, लेकिन फिर भी प्रौढ़ावस्था के बाद में उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। जैसे 50 ईयर के अबाउट हेल्थ इश्यू ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में जब जवानी रहती है या युवावस्था रहती है तब तो वो मतलब सारे कुछ उसको सह सकता है, किसी भी बीमारी के जो कारण होते हैं उसको, क्योंकि उस समय इम्यूनिटी पावर भी ज्यादा रहता है। लेकिन जो ये 40 या 50 के आसपास एज पहुंचती है तो इम्यूनिटी पावर भी कमजोर हो जाता है, उसकी जो एंटीबायोटिक क्षमता है वो भी कमजोर हो जाती है। तो इसके लिए इसी अवस्था को, जैसे 40 से ऊपर के लोग होते हैं उनको स्वास्थ्य की ज्यादा आवश्यकता रहती है, उनके लिए अवेयरनेस करना जरूरी होता है। तो सर ने बताया कि इसको कौन अपन को बताएगा कि अपन को स्वास्थ्य की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो इसके लिए चिकित्सक होता है, वो उसके पास हम जाते हैं तो अपनी बॉडी चेकअप करवाते हैं, बीपी शुगर, तो हमको पता चल जाता है कि हमारे स्वास्थ्य में कैसी गिरावट आ रही है, हमारी बॉडी में मतलब क्या मिस्टेक चल रही है, बीपी लो हो रहा है या शुगर कम ज्यादा है। तो इस प्रकार से हमें चिकित्सक हमें सलाह दे सकता है। और कौन बताएगा कि आपको ये डॉक्टर के पास जाना है। तो इसके लिए मैं अपन स्वयं को या मैं पुराने अनुभव को इसके लिए यूटिलाइज करूंगा। इसके बाद में चलते हैं कि हम कौन सी विधि से अपना हेल्थ इशू दूर करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं। एलोपैथिक तो चल ही रही है, उसके अलावा होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथी है। तो हर प्रकार की विधि से अपन उपाय कर सकते हैं इसके लिए। तो ये सब मेरे टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहा था। अब मैं सबसे पहले आपको बता सकता हूँ कि स्वास्थ्य क्या है।
हम स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले स्वास्थ्य को परिभाषित करना पड़ेगा कि स्वास्थ्य है क्या। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर की शुद्ध, स्वच्छ और सक्षम स्थिति है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, तो उसको हम स्वास्थ्य कह सकते हैं। यानी स्वस्थ शरीर की एक सिंपल सी परिभाषा है कि शरीर अच्छा है और सक्षम है, तो उसको हम स्वास्थ्य की परिभाषा में वर्णित कर सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर अच्छा है, सक्षम है हम काम करने के लिए, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी प्रकार की जिम्मेदारी आ जाती है, या ऐसे कह सकते हैं हम किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो हमारा मानसिक संतुलन खो जाता है। तो उस समय हमारा जो हेल्थ अच्छी होते हुए भी हम सही कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इस मामले के अंदर हम एक हेल्थ की परिभाषा को थोड़ा और सुदृढ़ कर देते हैं, क्योंकि इससे केवल फिजिकली तो हम हेल्थ इसमें सही है, लेकिन मानसिक रूप से हम थोड़े से डिस्टर्ब हैं, तो हम सही रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से हम इस परिभाषा को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित तथा विकार रहित होना। तनाव नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का, न शरीर के अंदर कुछ विकार रहना चाहिए। तो वो एक गुड डेफिनेशन हो सकती है हेल्थ की। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर हम तनाव रहित और विकार रहित होते हैं, तो हम अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा में वर्णित कर सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य उसके लिए परफेक्ट होता है। कहने का मतलब ये स्वास्थ्य की एक अच्छी परिभाषा है कि हम केवल फिजिकली ही फिट नहीं है, हम मानसिक तौर पर भी हमें फिट होना चाहिए, तभी हम अच्छे कार्य कर सकते हैं हमारे स्वयं के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। तो अब अच्छा स्वास्थ्य, इसके लाभ क्या हो सकते हैं? हम इस अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात तो कर रहे हैं कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, तो इसका एडवांटेज क्या है, हमें क्या लाभ मिलता है अच्छे स्वास्थ्य से? तो सबसे पहले होता है कि अच्छा अगर स्वास्थ्य होगा तो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। हमारी कार्य क्षमता है वो अच्छी रहती है, ठीक रहती है। और जब कार्य क्षमता अच्छी रहती है तो क्या होता है, हम अधिक कार्य करते हैं, हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, उत्पादकता में, कार्य की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम अपने देश का और समाज का भी भला कर सकते हैं। जिस देश की जीडीपी अच्छी होती है, लोगों की कार्य क्षमता अच्छी होती है, उनके पास अच्छा पैसा होता है, अच्छा उसके स्वास्थ्य होता है, तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से देश भी एक अच्छी स्थिति में होता है। और इस प्रकार से हम अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा अपना तो भला करते हैं, साथ में देश और समाज की भी उन्नति होती है, क्योंकि उससे समाज के अंदर या देश के अंदर जो उत्पादन क्षमता है, हर चीज के अंदर वो वृद्धि होती है। और इसके साथ में एक और बड़ा पॉइंट है कि स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो आयु भी सबकी ज्यादा होगी, आयु काल में भी वृद्धि होगी। जो अभी हमारे नॉर्मल आयु मान लो 60-70 के आसपास हो रही है, पहले ज्यादा थी, लेकिन आज की डेट के अंदर 68 ईयर औसत आयु आ रही है। तो अगर हम स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा अवेयरनेस रहेंगे, अच्छी तरह से ध्यान देंगे, तो वापस हम वही तक जा सकते हैं 90 ईयर, 100 ईयर तक के लिए। और अगर हम स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक रहेंगे तो शिशु और मातृ दर, जो शिशु की और जो छोटी उम्र के अंदर या कैसे कह सकते हैं मातृ की जो मृत्यु दर है, उसमें भी कमी ला सकते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति होता है तो किसी भी कार्य को वो जिम्मेदारी से करता है, उसका कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है और वो काम भी जिम्मेदारी से करता है और हर काम करने के लिए तत्पर भी रहता है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी तत्पर रहता है। जैसे हमारे तिवारी सर है,
हमेशा हमारे लिए सोचते रहते हैं और हमें आगे से आगे प्रोत्साहन देते रहते हैं कि आप भी ऐसा करो। तो ये छोटी सी की एडवांटेज मैंने आपको बताई है स्वास्थ्य के लिए। अब स्वास्थ्य हम कैसे पा सकते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखा जाए, इसके लिए मैं आपको 2 प्रकार के शोषण प्रदान करता हूँ, एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक सामाजिक स्तर पर। तो सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर हम सोचे कि अपना स्वास्थ्य कैसे हम सही रख सकें, तो सबसे पहले हमारा आता है आहार। और आहार या संतुलित आहार होना चाहिए, बैलेंस डाइट, उसमें सारे सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस वगैरह आ जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, इस प्रकार से सारी चीजों का इसमें हमारी डाइट में सम्मिलित होना जरूरी है, तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी होती है तो हमारा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो इसका बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है कि किस विटामिन की या किस प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमारी जो डाइट है, सर आवाज, हेलो, मेरी आवाज क्लियर? सर बिल्कुल स्पष्ट है आपका, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बोलिए बोलिए प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, ओके सर। तो सबसे पहले आता है संतुलित आहार, और उसके बाद में कुपोषण और अति कुपोषण। तो संतुलित आहार के बारे में बता दिया कि हमारा जो आहार है वो संतुलित होना चाहिए, हमारी डाइट में इन सारी चीजों का, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। और दूसरे नंबर पर बताया आपको कुपोषण। कुपोषण इसी आहार की कमी से ही होता है हमारे शरीर के अंदर, जो बच्चों के अंदर ज्यादा होता है ये। तो आहार की किसी प्रकार की कमी है, विटामिन की, प्रोटीन की, तो उसकी कमी से उनके अंदर कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहले होता है कुपोषण। इसके बाद में व्यक्तिगत स्वच्छता भी हमें रखनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता रखेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर जैसे नहाना धोना, अपने शरीर का ध्यान रखना, नाखून है और है जो भी है ब्रश करना है टाइम पे, हर चीज का ये व्यक्तिगत रूप से हमें ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा एक पॉइंट है व्यायाम। तो हमें अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना है और हमें लंबी आयु प्राप्त करनी है तो हमें व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है, और वो भी नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो हमें अपने शरीर को कम से कम 40 मिनट तो देना ही चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अच्छी तरह से व्यायाम करने के लिए, योग करने के लिए। साथ में योग है, प्राणायाम है, ये भी हमें करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर जो भी प्रकार के रोग है, विकृतियां हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। भोजन और मच्छरों से बचाने के लिए हमें उनको ढककर रखना चाहिए, तभी ये व्यक्तिगत रूप से है। जैसे अपन घर में काम करते हैं, महिलाएं हैं या हम जो भी है, तो हम खुला छोड़ देते हैं भोजन को, सब्जी को, उसमें मक्खियां बैठ जाती हैं, तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अल्कोहल, ड्रग्स एवं तंबाकू, धूम्रपान, इनका उपयोग से बचना चाहिए, जहां तक हो सके बचना चाहिए। अगर किसी को अगर लत लग भी जाती है तो उसको दूर कर लेना चाहिए। तो ये हमारे व्यक्तिगत रूप से हमें करने चाहिए कि हम ये छोड़ सकते हैं। अब सामाजिक स्तर पर हम अपना स्वास्थ्य कैसे सुधार सकते हैं? सबसे पहले आज जो बात चली थी वाटर पे, तो सबसे पहले मैं पानी के बारे में ही बताऊंगा कि हमें या हमारे समाज को सामाजिक स्तर पर शुद्ध और स्वच्छ जल सबको मिलना चाहिए। आज तिवारी जी सर ने ये बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर, तो हम सबको
की सोचना चाहिए। अगर हम गाँव में रहते हैं, हमारे अगर ग्राउंड का पानी नहीं आता है, जमीन का पानी नहीं आता है, तो हमें उसको शुद्ध करके ही पानी को पीना चाहिए। रोग और शरीर के विभिन्न कार्यों पर प्रभाव में जागरूकता फैलाना, जैसे किसी भी प्रकार के रोग है, उनके प्रति हमें समाज के अंदर जागरूकता लाना चाहिए, उनके टीकाकरण की व्यवस्था करानी चाहिए। अपने आस-पास या शहर में पूर्ण सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी हमें गंदगी या कुछ कूड़ा-करकट या किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत हो, तो हमें तुरंत उसको दूर करना चाहिए। पंचायत के थ्रू, नगर पालिका के थ्रू या जो भी है, हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये सामाजिक स्तर पर और भी बहुत सारे कार्य हैं, वो हम कर सकते हैं। तो आज का थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया मीटिंग के अंदर, तो थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया और मैं आपके सामने अपने 2 शब्द कहने की हिम्मत जुटा पाया। अब मैं ओवर टू स्वाति जी को कहता हूँ कि वो भी अपनी बातों का या अपने टॉपिक पर आए। सॉरी। थैंक यू तिवारी सर। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बताया कि हमारे शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं, हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं। हमें आसपास का एटमॉस्फेयर, अपनी क्लीनिंग और सब चीज पे, खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक उसी तरह मेरा टॉपिक है अ हैप्पी माइंड। दुनिया में हर चीज का इलाज है। दिमाग की भी काफी टेंशन और डिप्रेशन वाली बीमारियां स्टार्ट होने लगी, और आजकल तो आप देख भी रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन की दिक्कत होती है। कैसे? मतलब ये बीमारी आई ही क्यों? कौन लाया उनके पास? डिप्रेशन ये बहुत बड़ी समस्या होती है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सब कुछ फोकस करते हैं अच्छे स्वास्थ्य पे, अच्छे नेचर पे, अच्छे आहार पे, बट हम अपने दिमाग को तो सोचते ही नहीं है कि आखिर हमारा दिमाग में चल क्या रहा है। हम खुश रहना चाहते हैं, जिस खुशी हम बाहर तलाशते हैं, क्या वाकई उन चीजों को पाने के बाद हमें खुशी मिलती है? मेरा डिप्रेशन कुछ हद तक कम होता है, ज्यादातर नहीं जाता, और वो कभी ना कभी धीरे धीरे बढ़ बढ़ के इतना हाई हो जाता है कि दिमाग में ली गई सारी निगेटिव या अननेसेसरी थॉट्स जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं, जिसका असर हमारी बॉडी पे पड़ता है। दिमाग की सारी जो भी हम थॉट्स रखते हैं, अगर आप सोचो कि हम खुश हैं तो आपके बॉडी में वो हैप्पीनेस वाली एनर्जी आती है। लेकिन अगर आप सोचो कि हम दुखी हैं तो आपका पूरा शरीर टायर्ड फील करता है। तो हमारा जो दिमाग है ना, इसमें सारे गुण हैं, पर हमने कभी इसको क्लीन करने के लिए नहीं सोचा। ठीक है? क्यों? हम इसको क्लीन क्यों करें? क्योंकि फोकस ही नहीं जाता है। हम लोग जब छोटे होते हैं तब तो बचपन में हंसते काटते कट जाता है, लेकिन जब स्टडी लेवल पे आते हैं तो तब होता है क्या है, धीरे धीरे प्रेशर पड़ता है बच्चे के माइंड पे। पेरेंट्स भी डालते हैं कि भाई अब तू बड़ा हो रहा है, भाई अब तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है? लेकिन हम एक सेकंड सॉरी वो मैं क्या ही बताऊँ, छोटा बेबी है, वो बहुत परेशान करता है मुझे। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम अपने माइंड पे ही फोकस नहीं करते हैं तो हम शरीर पे फोकस कैसे कर पाएंगे? हमें अपने दिमाग पे इतना बोझ डालना ही नहीं चाहिए। हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, और उनसे मिल के किसको अच्छा लगता है? उनके आसपास रहना किसे अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। और हमारी एक फ्रेंड है, वो हमेशा हंसती रहती है, उसको कोई भी समस्या हो बस हंसी से ही उसकी खत्म हो जाती है। तो आज की टाइम में हर एक चीज, हर बीमारी जो है वो उसका समाधान है, पर समाधान पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। आपका दिमाग में हम जितनी ज्यादा गंदगी भरते हैं, इतनी ज्यादा निगेटिविटी
चिंताएं, जिम्मेदारियां, प्रेशर, कंपेयरिंग की भावना, लेकिन हमने कभी उसको क्लीन नहीं किया, तो उसका असर क्या हुआ? डिप्रेशन, हाई टेंशन, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रिक और काफी पता नहीं कैसी किसी बीमारियों से हम लग चुके हैं, और उनके उपाय के लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रिजल्ट 20% आता है। अगर आप वही 50% रिजल्ट अपने माइंड को डेवलप और खुश रखने में लगा दो, जो कि आज की लाइफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने माइंड को खुश रखने में अगर लगा दें, 50% अपना फोकस कर लें, तो आपकी 99% बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। आई एम राइट? थोड़ा सा डिप्रेशन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, लोगों की चिंताएं हंसी से खत्म हो जाती है। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो सिर्फ आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो आपको क्या फील होगा? आप फिर उसकी प्रॉब्लम में कंपेयर करने लगते हो, हाँ इसकी प्रॉब्लम है, मेरी भी ये प्रॉब्लम है, आप भी नेगेटिव हो जाते हो। लेकिन अगर आप उसी दूसरे व्यक्ति से मिलो जो 24 घंटे हंसता रहता है, आपने वो गाना सुना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शौक मनाना, ऐसा कुछ है, मुझे पूरा नहीं आता, लेकिन गाना है। ये गाना मेरा बचपन से फेवरेट रहा है, बिकॉज क्योंकि इससे मैंने अपनी सारी तकलीफों को हवा में उड़ा दिया। मैंने कभी किसी से कंपेयर नहीं किया। मैं तो ये भी चाहूंगी आपके पास जो है वो बहुत अच्छा है, जैसा कि हमारे ग्रेट लीडर्स कहते हैं, जिस भी बड़े शख्सियत से मिले वो सिर्फ आपको यही बताते हैं, आप अपने आप में यूनिक है। लेकिन हमारे पेरेंट्स बच्चों को क्या बताते हैं? बेटा फलाने का बच्चा पढ़ के आगे बढ़ गया, तू भी पढ़ ले हो, वरना गई लाइफ। तुमने ये नहीं किया तो फिर गई लाइफ, शादी नहीं होगी। तुमने ये नहीं किया, लड़का नहीं मिलेगा। तुमने ये नहीं किया तो तुम आगे क्या सिखाओगे? तुम घर के बड़े बच्चे हो, तुम्हें देख के लोग पीछे से जो बच्चे हैं वो सीखेंगे। लेकिन कभी पेरेंट्स ये नहीं सिखाते कि बच्चे जो भी करो, मतलब जो भी करो खुश मन से करो। ठीक है, आप अगर अपने हैप्पी माइंड से किसी काम को करते हो ना, 100% रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आता है, ये तो गारंटी है। और दूसरा, हम जैसे कहते हैं ना, हमारे मन में ही सब कुछ है, लेकिन हम ढूंढते बाहर हैं। हमारे दिमाग के तीन रूप होते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसा हम अपने मन में सोचते हैं वो हमारी बुद्धि में आता है, और बुद्धि से हमारे संस्कार में जाता है। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी भी एक ऐसे सज्जन पुरुष को 6 महीने तक ऐसे लोगों के साथ छोड़ दो जहाँ पे सिर्फ लोग दारू पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं या गलत चीजें करते हैं, तो एक ना एक दिन क्या आएगा, 6 मंथ तक होते होते वो व्यक्ति भी उस बॉटल को मुंह तक ला ही लगाएंगे। क्यों? हमारा एटमॉस्फेयर उसको असर करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी एक व्यक्ति को जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और जिसको हमेशा डिमोटिवेशन दिया गया कि तुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक ऐसे लोगों के बीच खड़ा कर दो जहाँ पे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो 6 महीने बाद, साल भर बाद क्या होगा, वो एक पॉइंट पे उसी स्टेज पे जाने के लिए अपने सारे दमखम लगा देगा, बिना किसी के प्रेशर किए हुए, अपने खुद के माइंड से। हमारा एटमॉस्फेयर भी डिपेंड करता है। तो उसी तरह से एज अ गार्जियन, एज अ सामाजिक व्यक्ति, हमें अपने को ऐसे एटमॉस्फेयर में रखना है, अपने माइंड को ऐसा खुश तरीके से रखना है कि हमसे मिलके जो भी व्यक्ति आगे बढ़े, उसको मिलने से खुशी हो मेरे, मतलब कि आपसे मिला उसको याद रहे कि वो आपसे मिला, खुश रहे कि हाँ उसको आगे आपसे कुछ सीखने को मिला। पर हम क्या सोचते हैं, अरे सारे चैलेंजेस कोई भी नहीं सुनता, फैमिली तो सुनती नहीं, तो बाहर सुना देते हैं, जो मिलता है उसको बता देते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम जो बता रहे हैं ऐसा बताए कि सामने वाले का कम हो जाए। ये टॉपिक मेरा नहीं था, मेरा माइंड था, मेरा टॉपिक था हैप्पी माइंड। हम अपने माइंड को खुश रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पहला, हम अपने माइंड को खुश रखने के लिए एक डायरी में लिख सकते हैं थॉट्स। जैसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको एक चीज शेयर करना चाहते हैं। आप अपने घर में कुछ टमाटर या कुछ सब्जियां लेके आइए, ठीक है, और उसमें चिट लिख दीजिए, चिट।
हर सब्जी में एक एक चीज लिखा दीजिए, एक में लिख दीजिए हेट, एक में नफरत, कुछ भी ऐसा लिख दीजिए, किसी में अब्यूज लिख दीजिए, किसी में नफरत लिख दीजिए, किसी में टेंशन लिख दीजिए, और फिर एक में लिख दीजिए कुछ नहीं, मतलब रिलैक्स। कुछ दिन बाद आप उनको बाबा पढ़िए, जो जिसमें लिखा है वो पढ़िए, और एक में कुछ नहीं लिखा आपने, तो हफ्ते भर बाद क्या होगा, जिसमें आपने निगेटिव बातें लिखी है वो सारी सब्जी सड़ जाएगी। हफ्ते भर क्या, 24 घंटे में ही सड़ जाएगी, थॉट्स जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें हमने कुछ नहीं लिखा वो थोड़ा सा सही रहेगी। वैसे ही है हमारे जो दिमाग के वाइब्रेशन है, हम अपनों के बीच में रहते हैं, वहां तक पहुंचते ही पहुंचते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ में एक बेस्ट हेल्थी और स्वस्थ लाइफ चाहिए ना, तो अपने दिमाग पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, अपने दिमाग को खुश रखना पड़ेगा। हम अपने दिमाग में निगेटिव बातों से भरते हैं, और टेंशन से भरते हैं, चिंताओं से भरते हैं, जिम्मेदारियों से भरते हैं। लेकिन कभी आपने अपने लिए एक 5 मिनट का टाइम निकाल के गाना सुना है? किसी ने सुना है? गाना सुनो, किसी ने मूवी भी देखी हो, अपने मन का कोई काम किया हो, किसी को कोई फेवरेट काम है, हॉबीज है, जैसे पेंटिंग करना, डांसिंग, सिंगिंग, ट्रैवलिंग, शॉपिंग, अगर आपने अपने लिए किया है तो आपको खुशी मिलती है। होता है ना, 15 दिन एक ही काम करते करते बोर हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि अब मुझे बस अपने लिए टाइम चाहिए, थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी नहीं मिल रही है। अब एक ही रूटीन निभाते नहीं होते, बोर हो जाते हैं। मैं तो फिर भी मैं 7 दिन से ज्यादा मैं कोई रूटीन नहीं निभा पाती हूँ। एक 8वें दिन मुझे अपने लिए टाइम चाहिए होता है, मुझे जो पसंद है मैं वो काम करती हूँ, उसमें मुझे रोक टोक नहीं चाहिए। तो वो चीज अगर आपने अपना ली, तो आपके दिमाग में वो प्रेशर जो हो जाता है ना, जिसकी वजह से हमें बीमारियां आ जाती है, वो खत्म होने लगती है। आपने एक साइंटिस्ट की रिसर्च है के रिकॉर्डिंग, जब हमने देखा था कि कुछ पेशेंट थे अस्पताल में, उसमें काफी लोग बीमार थे, और उसमें से आधे पेशेंट की आंख में पट्टी बांधी गई, और उसको एक शुगर की टैबलेट दी गई, और ये बोल के दिया गया कि इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है, आप इस टैबलेट को खाओ। और उसको हील किया गया, उसको वाइब्रेशन के साथ उस टैबलेट को दिया, वो शुगर की टैबलेट, उसमें कोई भी दवा नहीं है, मतलब मेडिकल नहीं थी वो। और दूसरी तरफ जो बीमार नहीं थे, जो स्वस्थ थे, उनको वही टैबलेट दी गई कि इस टैबलेट को खाओगे तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी, ये नहीं होगी। हुआ क्या, जो बीमार थे वो स्वस्थ हो गए, और जो बीमार नहीं थे वो अस्वस्थ हो गए। क्या है ना, हम अपने दिमाग के साथ साथ जो वाइब्रेशन भेजते हैं ना, उसका बॉडी पे असर पड़ता है। जब हम दूसरों पे डाल सकते हैं, तो सोचो मेरी बॉडी पे कितना असर पड़ता है, बहुत ज्यादा। हमारे दिमाग में अगर प्रेशर है, तो काफी लोगों को पेट की दिक्कत हो जाती है, टेंशन होती है तो पेट की दिक्कत हो जाती है, नेचुरली है। किसी को घबराहट होने लगती है बहुत तेज, ज्यादा दिमाग में अगर सोच ली कोई बात। इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है, 2 मिनट अपने आप को शांत रखना है, और आपको बोलना है दैट्स इट, रिलैक्स, कूल, और अपना फेवरेट काम करना है। गाना सुन लो, या गुनगुनाने लगो, या किसी से बात शेयर कर लो, अपने बेस्ट फ्रेंड या रिलेटिव से। या आप क्या करो, नहीं अगर आप शाय हो, नहीं किसी से शेयर कर पा रहे हो, तो आप डायरी में लिख लो, वो टेंशन वही खत्म हो जाती है। और अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा घूमने निकल जाना है, क्योंकि नेचर इज द बेस्ट सॉल्यूशन आवर हेल्थ, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना, सुबह की सैर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह से हमें कहीं से अपनी अच्छी जगह पे, जहाँ पे हमें नेचर के बीच चले जाना है, घूमने निकल जाना है। अगर ये भी नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है, खुद से प्यार करना सीखना है। सबसे पहले, लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट, आपको खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, पर कंपेयरिंग मत करिए कभी, ना खुद की करिए खुद से, ना खुद की करिए किसी से। आप संतुष्ट रहना सीख जाइए, दिमाग शांत रहना सीख जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बट इस रियल लाइफ का ट्रुथ है कि जब आप संतुष्ट रहने लगेंगे ना, तो आपका दिमाग भी चिंताओं से फ्री हो जाएगा। बाकी आज के लिए हमने इतना ही तैयार किया था, और बाकी हमारे सीनियर हैं जो बताएंगे। सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू ऑल गाइस, थैंक यू और टीम। ये कहाँ रखा हुआ था दोनों ने, स्वाति जी, नरोत्तम जी, कहाँ रखा हुआ था हमारे, तो आप लोगों ने
मतलब आप बोलते जाओ, सुन रहे हैं, मजा आ रहा है हम लोगों को बहुत ज्यादा। केवल एक कमी है, पता किस चीज की? आपके आत्मविश्वास की। थोड़ा उसको बढ़ाना है, और कोई कमी नहीं है, थैंक यू सर। और कोई कमी नहीं। बहुत अच्छा लगा। आज आपसे एक मैं बात शेयर करना चाहूंगा। जी ये आज मुझे ईयर तो याद नहीं है, एक पिक्चर आई थी मिस्टर इंडिया। उस पिक्चर को संयोग से मैंने हॉल पर देखा था, संयोग से। ये हम लोग के टाइम पे फिल्म में बहुत कम दिखाया करते थे हॉल के अंदर, तो देख लिया बाई चांस। मैंने 5-6 पिक्चर देखी है, सीता और गीता हॉल पर देखी है, अवतार देखी है, और मिस्टर इंडिया देखी है अपने पेरेंट्स के साथ। तो जब मैं वहां से लौट कर आया, घर पर बैठा मैं, तो ये जो मिस्टर इंडिया थी, तो मोगैम्बो था एक, उसका बड़ा पॉपुलर डायलॉग था कि मोगैम्बो खुश हुआ। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र शायद रही होगी उस समय 12-13 साल रही होगी उम्र, उसके मस्तिष्क में बात ये आई कि ये मोगैम्बो खुश हुआ की क्वालिटी क्या है इसके पास, कि कैसे लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता। आज संयोग से मैं एक मैसेज डाल रहा था ग्रुप के अंदर, अपने ही ग्रुप में मैसेज डाल रहा था, तो बात रिकॉर्ड हो गई मेरे को, और समझ आई प्रॉब्लम कहाँ पर है। लीडरशिप क्वालिटी, अपने भीतर के लीडरशिप को डेवलप करना ही सबसे बड़ी क्वालिटी। आप जानते हैं पूरे विश्व में सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? पूरे विश्व में नेता नहीं है, नेतृत्व करना लोगों को नहीं आता, केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व में। इसलिए मुट्ठी भर लोग जो शैतानी करते हुए भी हम पे राज्य कर रहे हैं। लीडर वो होता है जिसको पुश करने की आवश्यकता नहीं होती, लोग ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करते हैं। तो आप सब में वो क्वालिटी भरी हुई है, बस समय ने उसको थोड़ा धुंधला कर रखा। तो आपका मोगैम्बो आपके साथ है, वो कौन है? स्वयं आप। ये जो मंच बना है, इस मंच की जो शक्ति है, मैं ग्रुप पे एक आपको ना ग्रुप पे वो शेयर करूंगा, वीडियो शेयर करूंगा। हमारे अजीब डोभाल साहब जो समय सुरक्षा सलाहकार है प्रमुख, उनका वीडियो है, उसकी एक लाइन बड़ी अच्छी लगी मेरे को, कि वो मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं कि भारत को वास्तव में जो बर्बाद किया विदेशियों ने नहीं किया, खुद ने किया है। हम खुद बर्बाद कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं लोगों के। तो खैर, ये टॉपिक तो अलग हो जाएगा, समय बहुत हो चुका है, और मैं चाहूंगा सब लोग अपनी टिप्पणी दी 1-1 मिनट की। सॉरी फॉर योर लॉन्ग कंवर्सेशन। तो दिनेश जी प्लीज बोले कुछ। दिनेश जी आपकी आवाज अभी म्यूट नहीं, आप अनम्यूट कीजिए पहले दिनेश जी। कुछ प्रॉब्लम आ रही है? अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रगति जी आप बोले प्लीज, प्रगति जी प्लीज। हाँ अच्छा, आप उनकी ओर से दिक्कत है, प्लीज सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। महेंद्र जी सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके सर। अभी हो हाँ गया। यस 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 प्लीज बोले दिनेश जी। क्या दो बेस्ट मैं दोनों का रहा, जैसे नवरत्न ने बहुत अच्छा बताया स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। और बाकी तो साथ में बताया तो मैं तो खो ही गया था। और राज जी को कहूंगा क्लास चालू कर दो, क्योंकि माइंड ब्लोइंग जो है क्लास चालू कर दो, आपके मीन्स मेंबर मिलते रहेंगे, 100% मिलते रहेंगे। बहुत बढ़िया रहा दोनों का। प्रगति जी। सर नवरत्न सर को थैंक यू, स्वाति को थैंक यू। दोनों ने बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंट किए हैं। स्वास्थ्य से लेकर हम हेल्दी माइंड तक पहुंच गए। अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हुए अपनी दिमाग को स्वस्थ रखें। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। और भी अच्छा हो सकेगा आगे, क्योंकि मेरी बारी तो अभी तक आई नहीं।
मैंने बहुत अनाउंस कर बढ़िया। दिया है, मैंने अनाउंस कर दिया आपकी बारी को। थैंक यू, जी। थैंक यू। सपना जी। जी सर, दोनों ने ही बहुत अच्छा बताया। पहले नवरत्न जी ने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि हम अभी मतलब ऐसे करते हैं, हमारा थोड़ा लाइफ बिजी हो गई तो हम सबसे पहले अपने जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज उसे स्किप कर देते हैं। चलो आज लेट हो रहे हैं तो इसे हटा देते हैं, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगर हम मॉर्निंग रूटीन खराब होगा तो हमारा पूरा दिन ही खराब सा निकल जाता है। वो हमें ये एक्सरसाइज का बताया, अपने मतलब बॉडी को हेल्दी रखना ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारी वेल्थ है वो हेल्थ ही है। और दूसरा कि एक बार राकेश झुंझुनवाला सर थे जो अभी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, उनकी लास्ट ईयर डेथ हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि मेरी सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट मेरी हेल्थ रही। तो ये हेल्थ को सबसे बड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो स्वाति मैम ने बताया कि फिजिकल हेल्थ फिट है लेकिन मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उससे फिजिकल हेल्थ भी खराब हो सकती नहीं, हो ही जाती है। तो उस मेंटल हेल्थ की भी उतनी प्रायोरिटी है, उसकी इफेक्ट पहले है फिजिकल से। तो दोनों ने बहुत अच्छा बताया। और स्वाति मैम ने जो बताया तो बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल थी, उनका जो कॉन्फिडेंस देख के काफी अच्छा लगा। जो गीतांजलि जी, गीतांजलि जी प्लीज। यस सर। दोनों ने, स्वाति जी ने और नवरत्न जी ने, दोनों ने बहुत अच्छा बोला और हमको फिर से जगा दिया, जैसे कि हम मतलब क्या फिजिकली भी फिट रहे और मेंटली भी फिट रहे। जैसे कि हम काम धाम में भूल जाते हैं, ये दोनों चीजों को ही भूल जाते हैं। और मेंटली तो हम औरतें ज्यादातर डिप्रेस होते हैं इधर उधर की बात सुन के या फिर दूसरों से कंपैरिजन करके। ये बात सच्ची, मतलब दोनों ने फिर से जगाया हमें। और बहुत अच्छी थी, उनकी बोली भी बहुत अच्छी थी, इतनी मतलब क्लियरली बोला। स्वाति जी से तो मैं पहले एक बार ही बात की थी, वो तो मतलब बोलती है तो नॉन स्टॉप बोलती है, रुकते नहीं है। उनकी बातें खत्म नहीं होती, बोलती जाती हैं जिन टॉपिक पे भी। तो दोनों को थैंक यू बहुत सारा। मधुस्मिता जी, मधुस्मिता जी प्लीज। जो भी बताया एक हेल्थ के बारे में, जितना भी जो जो पॉइंट बताए बहुत ही बढ़िया रहा सर, और एक एक पॉइंट वैल्यूएबल है। और स्वाति जी ने जो भी बताया हेल्दी माइंड के बारे में, हैप्पी माइंड जो वाकई में वो तो बहुत ही जरूरी है। सिर्फ फिजिकल बॉडी अगर हेल्थ रहे, माने हेल्दी रहे, और मेंटल हेल्थ अगर डिस्टर्ब रहे या स्ट्रेस में रहे तो वाकई दोनों का ही टॉपिक बहुत ही बढ़िया रहा। और स्वाति जी ने जो बताया, जो वेजिटेबल्स के ऊपर में जो आप चीट लगा के रख सकते हैं, जो एक में आई लव यू है और एक में आई हेट यू जो वगैरह, ये मुझे याद आ रहा है डॉक्टर मसारू इमोटो ने जो वाटर पे जो थ्योरी किया था, वो बहुत ही बढ़िया रहा सर। उस चीज के बारे में भी आप सर कभी भी आप डिस्कस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। और दोनों का सेशन सर बहुत ही बढ़िया रहा, वंडरफुल सर। नॉन स्टॉप बोलते ही जा रहे थे दोनों, बहुत मजा आया सुनने में। बहुत अच्छा लगा वास्तव में। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। रणनीति जी प्लीज, जल्दी वाइंड अप करना है, प्लीज 2 शब्द बोलें। जी 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 सर, बहुत ही अच्छा लगा नवरत्न सर का और स्वाति मैम का। स्वाति मैम तो बहुत अच्छा बोली। पूरा एनर्जेटिक वो लगा। अभी जो इतना लॉन्ग चला ना सेशन, वो वाटर वाटर प्यूरिफाई के वो थोड़ा डाउन हो गए थे सुन सुन के। हो, और थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और अंत में हमारे बड़े भाई, आप अपने आशीर्वाद विषय वचन बोले। बहुत शानदार नवरत्न जी ने। देखो आज मेरे को लग रहा है इससे पहले वाला सेशन भी इससे रिलेटेड ही था। स्वास्थ्य की शुरुआत तो पानी से ही होती है। और फिर नवरत्न जी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए 60% भोजन की भूमिका है और 30% एक्सरसाइज की भूमिका है। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के सहारे के साथ में, मैंने न्यूट्री चार्ज का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एज ए न्यूट्रिशन। तो आपको क्या कितनी मात्रा में खाना है, ये अगर जानकारी चाहेंगे तो आगे एक स्पेशल मीटिंग रखेंगे। मैंने 100 में से 88% लेके उसको उत्तीर्ण किया है न्यूट्रिशन चार्ज का
जो न्यूट्रिशन का कोर्स है वो मैंने कर लिया है। एनसीसी की तरफ से सर्टिफिकेट मेरे को जल्दी आ जाएगा। और इस पे आपको अगर कुछ विशेष बातें चाहिए कि हमारे को प्रोटीन की कितनी जरूरत है, जल की कितनी मात्रा हमारे को डेली लेनी चाहिए, एक एक साइंटिफिक तरीके से मेरे पास वो सारे डाटा मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं। किसी को भी चाहिए किस कमी से क्या समस्या होती है और किसको ये समस्या आ रही है, तो उसको किस रूप में कौन सा विटामिन मिनरल या उसको क्या प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, वो सारी डिटेल मैंने कलेक्ट की है आप सब लोगों के सहारे। क्योंकि आप सब परिवार हैं तो आपके साथ शेयर करना मेरा बनता है। और फिजिकली अगर हम फिट हो गए तब एक बड़ी चीजें जो स्वाति जी ने हमारे साथ शेयर की कि मेंटली फिटनेस भी बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल फिट है, लंबे चौड़े हैं, तगड़े हैं, अथाह शक्ति है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो भी हमारी शक्ति व्यर्थ है। तो मेंटली हेल्थ के लिए स्वाति जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस पे भी विशेष ध्यान दिया। और आज का सेशन इमेजिंग रहा। हाँ, सर ने जैसे बताया कि उत्साह की कमी शुरू में सब में होती है और ये प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस है। पहली बार जब हम चले थे तो गिरे थे, और ये नियम उस परमपिता परमात्मा को भी इतना प्यारा था, उसने भी जब कृष्ण के रूप में, नानक के रूप में या जिस रूप में जन्म लिया तब उन्होंने उस नियम को नहीं तोड़ा। तो चलने से पहले गिरते हैं, तो शुरुआत करने के टाइम पे ऐसा सबके साथ होता है। और शुरुआत आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से की है, मतलब जो नॉर्मल आदमी करता है उससे 50-60 गुना आगे हैं आप। तो थैंक यू वेरी मच। और आज थोड़ा सा टाइम का हमारे पास अभाव है, और आगे से एक बात माइंड में रख के चले कि जहां पे भी हम किसी को कुछ डिलीवरी करने जाते हैं तो ये सोच के जाना है, उस शक्ति को ये साथ में लेके जाना है, क्योंकि हम किसी का टाइम ले रहे हैं। और तो ऊपर वाले से आशीर्वाद लें और उनको बोले कि मैं तो इतना समझदार नहीं हूं, लेकिन आप सब जानते हैं, सबको कुछ ना कुछ मेरे माध्यम से आप देना। तो ये एक बहुत बड़ी विश है जो स्टार्टिंग में अगर आप लेके शुरुआत करते हैं। तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही शुरुआत करता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं तो एक किसान परिवार से हूँ, मैं तो एक अनपढ़ सा गंवार सा आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता। हाँ, मैं स्पीकर हूँ और आप बोलने वाले हैं, मेरे माध्यम से आप लोगों को क्या दे सकते हैं ये उनको सौंप देना है। तो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। समय बहुत ज्यादा हो चुका है और अब मैं 1 मिनट भी और नहीं दूंगा आप लोगों का। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे, ट्यूसडे मिलेंगे, और अगला सेशन जो है वो प्रणति जी के साथ सपना का है। तो गेट रेडी फॉर इट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर।